नमस्कार। एम के जीके वाला में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। साथियों, अपने मेवाड़ इतिहास देख रहे हैं और मेवाड़ इतिहास के अंतर्गत आज अपन कालभोज या वप्पा रावल को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं साथियों? आज अपने वप्पा रावल को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? वप्पा रावल को पढ़ रहे हैं। देखिएगा, वप्पा रावल या कालभोज गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक है। कैसा? गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक है। याद रखिएगा साथियों, वप्पा ने कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर एक लिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था। याद रखिएगा, वप्पा ने नागदा उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया और मेवाड़ के अंदर सोने के सिक्के चलाए। साथियों, हारित ऋषि के आशीर्वाद से, किसके आशीर्वाद से? हारित ऋषि के आशीर्वाद से ये मेवाड़ के शासक बने थे। किसके आशीर्वाद से? हारित ऋषि के आशीर्वाद से ये शासक बने थे। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। कहा यह जाता है कि जो वप्पा रावल या जो कालभोज है, ये नागदा और जो वर्तमान जो उदयपुर का भाग है, इन्हीं क्षेत्रों में गाय चराते थे। और कहा यह जाता है कि एक गाय जो हारित ऋषि का आश्रम है उसकी तरफ चली जाती है और हारित ऋषि उस गाय का दूध पी लेते हैं। 2-3 दिन तक लगातार ये गाय आती है और जब सुबह वप्पा गायों को चराने के लिए जाते हैं तो झुंड से अलग होकर ये गाय हारित ऋषि के आश्रम की तरफ रोजाना चली जाती है। यह सब देख करके कालभोज ने सोचा कि गाय खाती पीती तो सब ठीक है, लेकिन दूध नहीं देती है, आखिर कारण क्या है? विशेष निगरानी के अंदर जब हारित ऋषि की तरफ जाते हुए गाय को देखा, या गाय का दूध हारित ऋषि पी रहे थे, इनको देखा तो वप्पा रावल हारित पर क्रोधित हो गए। याद रखिएगा साथियों, हारित ऋषि को कहने लगे कि आप हमारी गाय का दूध क्यों पी रहे हो। तो ये सब देख करके यहाँ कुछ दिनों के बाद लगातार ये आते रहते हैं और बाद में हारित ऋषि को कुछ समय के लिए वप्पा है वो अपनी गायों का दूध भी पिलाते हैं। गौर करिएगा साथियों, कुछ समय के बाद हारित ऋषि ने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अतः आप वप्पा अपना मुंह खोलो। तो वप्पा ने मुंह खोला तो हारित ने वप्पा के मुंह में थूकना चाहा, लेकिन वप्पा थोड़े से दूर हट गए और वो जो पिकदान था, वो जो थूक था, वो कहा जाता है कि वप्पा के पैर पर पड़ा और हारित ने आशीर्वाद दिया कि ये पिकदान या थूक तुम्हारे अंदर चला जाता तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाते, लेकिन अब ये तुम्हारे पैर पर पड़ा है तो जहां जहां वप्पा तुम्हारे पैर पड़े हैं वहां वहां तुम्हारा साम्राज्य होगा। तो साथियों, किस ऋषि के कहने पर हारित ऋषि है वो शासक बनते हैं? हारित ऋषि के आशीर्वाद से वप्पा रावल चित्तौड़ के जो शासक बनते हैं। किस राजा को हराया था? याद रखिएगा, इन्होंने मान मौर्य को हराया था। कब हराया था साथियों? 7वीं-8वीं शताब्दी में हराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं साथियों, अल्हट। देखिएगा, मेवाड़ के अंदर नौकरशाही प्रथा को जन्म अल्हट ने दिया। अल्हट को आलू रावत कहा जाता है और आयड़ को अपनी राजधानी बनाया। हूण राजकुमारी हरिया देवी से जो विवाह है वो भी किसने किया? तो गौर रखने वाली बात है साथियों, अल्हट ने किया था। उसके बाद में एक राजा पढ़ते हैं अपन रण सिंह। देखिएगा, रण सिंह के 2 बेटे थे। एक का नाम था श्याम सिंह और दूसरे का नाम था राहप। दूसरे का क्या नाम है? राहप। और एक का क्या नाम है? श्याम सिंह। एक और ये 2, यानी याद रखिएगा, श्याम सिंह और राहप ये इनके बेटे हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों पुत्रों ने गुहिलों को 2 शाखाओं में बांट दिया। याद रखिएगा, रावल शाखा की स्थापना सैमसंग ने की थी। किसने की थी? सैमसिंग जो है या सैम सिंह है, इन्होंने की थी। और जो राणा शाखा है इसकी स्थापना साथियों राहप ने की थी। किसने की थी? राहप ने की थी। तो आप लोगों को एक ही बात याद रखना है कि किस राजा के समय जो मेवाड़ है वो 2 भागों में बढ़ जाता है या गुहिल है वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं। तो याद रखिएगा, रण सिंह के बाद ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं और एक जो बेटा होता है श्याम सिंह और दूसरा होता है राहप। श्याम सिंह ने
कहा यह जाता है कि रावल शाखा को आगे बढ़ाया और राणा शाखा को जो आगे बढ़ाया वो किसने बढ़ाया, वो राहत ने बढ़ाया था। एक और महत्वपूर्ण मेवाड़ के शासक हैं और उनका नाम है साथियों यहां पर जेतर सिंह। देखिएगा जेतर सिंह ने 1227 के अंदर, साथियों याद रखिएगा जिस समय मेवाड़ के राजा जेतर सिंह होते हैं उसी समय दिल्ली के जो राजा रहेंगे वो इल्तुतमिश है और इल्तुतमिश आक्रमण करते हैं। और गजब बात आप याद ये भी रखिएगा कि जेतर सिंह ने 1227 के अंदर भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया। और इल्तुतमिश कहां के शासक थे साथियों, तो ये दिल्ली के राजा थे। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकता है कि जेतर सिंह के कौन से दो महत्वपूर्ण सेनापति थे, तो बालक और मदन दो जेतर सिंह के मुख्य सेनापति थे। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ इतिहास का सबसे स्वर्ण काल जो बताया है वो किसका काल बताया है, जेतर सिंह के समय को बताया है। याद रखिएगा जेतर सिंह के भूताला युद्ध के बारे में जानकारी जो मिलेगी वो जय सिंह सूरी का ग्रंथ है हमीर मदमर्दन, और हमीर मदमर्दन से हम लोगों को यहाँ पर जानकारी है वो मिलती है। तो हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियां पढ़ने का प्रयास किया है। एक बार पुनः मैं आपको एक एक बात का रिकॉल करवा देता हूं ताकि हमें किसी प्रकार की कोई भूल ना रहे। साथियों राजस्थान का बहुत ही खूबसूरत इतिहास मेवाड़ पढ़ रहे हैं। मेवाड़ के अंदर कालभोज या फिर बप्पा रावल, जिसने गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक के साथ जोड़ते हैं या इन्हें गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इन्होंने 734 के अंदर चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित किया। और बप्पा ने ही, ध्यान रखिएगा साथियों, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था। यह राज्य का भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर बताया गया है। बप्पा ने नागदा को राजधानी बनाया और मेवाड़ के अंदर सोने के सिक्के चलाए। हारित ऋषि के आशीर्वाद से जो बप्पा रावल है वो मेवाड़ के शासक बनते हैं। अगला राजा है महत्वपूर्ण अलहट। साथियों मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा को जन्म अलहट ने दिया। अलहट को आलू रावत कहा जाता है और आयड़ को अपनी राजधानी बनाया। हूण राजकुमारी हरिया देवी का जो विवाह है वो अलहट से किया गया। ध्यान रखने वाली बात यह है, हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह अलहट ने किया। कितनी सुंदर बात लिखी है। उसके बाद एक राजा आते हैं रण सिंह। इनके दो बेटे थे सैम सिंह और राहब। साथियों रण सिंह के बाद इसके दोनों बेटों ने गुहिलों को दो शाखाओं में बांट दिया। रावल शाखा जिसकी स्थापना सैम सिंह ने की और राणा शाखा जिसकी स्थापना राहब ने की। किस राजा के समय मेवाड़ दो भागों में बट गया, तो रण सिंह के समय साथियों दो भागों में बट गया था। एक राजा आता है जेतर सिंह। जेतर सिंह ने 1227 के अंदर एक युद्ध लड़ा, भूताला का युद्ध। भूताला के युद्ध के अंदर इल्तुतमिश को हरा दिया जाता। बालक और मदन जेतर सिंह के महत्वपूर्ण सेनापति थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ इतिहास का स्वर्ण काल जेतर सिंह के शासनकाल को माना है। और याद रखिएगा जेतर सिंह के भूताला युद्ध के बारे में जो हम लोगों को जानकारी दी जाती है वो हमीर मदमर्दन से मिलती है। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, जो इल्तुतमिश है साथियों गौर करिएगा, 1206 के अंदर भारत के अंदर गुलाम वंश की स्थापना होती है। और गुलाम वंश की स्थापना जो करने वाले व्यक्ति होते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आगे का जो शासन जो संभाला जाता है वो मुख्य रूप से इल्तुतमिश के द्वारा ही संभाला जाता है। तो इल्तुतमिश ने 1227 के आसपास मेवाड़ पर आक्रमण किया और जेतर सिंह ने इनको पराजित कर दिया। तो आपसे कभी प्रश्न पूछ ले कि इल्तुतमिश कौन थे, तो याद रखिएगा साथियों दिल्ली के सुल्तान थे। और इन्हीं की बेटी आगे जाकर के रजिया सुल्ताना भारत पर शासन करेगी। तो साथियों MKGK वाले के साथ आप जुड़े रहिएगा, साथ दीजिएगा। मेरे जितने भी आप लोगों को वीडियोस मिल रहे हैं आप इन वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप लोगों
से उम्मीद करूंगा कि निश्चित रूप से हमारी ये क्लास है वो आपको बहुत पसंद आएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।